आप सभी का स्वागत है एक्सेल के एक और वीडियो में। इस वीडियो में एक्सेल में यूज होने वाले सभी टेक्स्ट फंक्शंस को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक्सेल में कौन कौन से टेक्स्ट फंक्शंस यूज किए जाते हैं और कैसे उनका यूज होता है। तो यहाँ पर आप एक लिस्ट देख रहे हैं जहाँ पर आपको टोटल 19 फॉर्मूलाज सीखने को मिलेंगे। इन सभी फॉर्मूलाज को हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो स्टार्ट करेंगे लेन फंक्शन थे। तो चलिए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने एक्सेल की शीट पर और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे लेन फंक्शन से। तो यहाँ पर हमने सपोज एक वर्ड लिखा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब हमें इस पूरे वर्ड की मतलब अगर आप इस पूरे वर्ड की लेंथ आपको फाइंड आउट करना हो कि इस पूरे वर्ड में कितने कैरेक्टर हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लेन फंक्शन को कॉल करेंगे। आपको इक्वल टू लेन लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, देन यहाँ पर ये आपसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आंसर आया है वो आया है 28। अब ये 28 आया किस तरीके से है? अगर आप कंप्यूटर में यूज होने वाले कैरेक्टर को काउंट करेंगे, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इन सबको अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर जो आपको वर्ड की संख्या देखने को मिलेगी वो मिलेगी इतनी। यहाँ पर मैं स्पेस को खत्म कर देता हूँ तो आप देखेंगे जो संख्या है वो है 25। मतलब ये पूरा जो वर्ड है इसमें टोटल 25 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर देता हूँ इनके बीच में तो देखेंगे मैंने यहाँ पे 1 2 3 स्पेसेस मैंने यहाँ ऐड किए। तो आप 25 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। इसका मतलब है जो लेन फंक्शन है वो स्पेस को भी काउंट करता है। तो इस तरीके से हमारा लेंथ फंक्शन एक्सेल के अंदर काम करता है। तो चलिए आइए थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। अब सपोज मेरे पास यहाँ पर कुछ नेम है। अब जैसे सपोज मेरे यहाँ पे सतीश है, हरीश सिंह है, गोपाल पाल है, देन राम है, देन कुमार है, देन हेमा है, देन यहाँ पे हरि है, हरिपाल। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ वर्ड हैं, कुछ नेम है। अब मुझे टास्क दिया गया है कि इन सभी वर्ड को आपको शॉर्ट करना है, पर शर्त ये है कि जो शॉर्टिंग करनी है वो करनी है कैसे? सबसे छोटा वर्ड अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ऊपर आए। मतलब राम सबसे छोटा वर्ड है तो राम यहाँ पे आए, देन हेमा उससे छोटा वर्ड है, हेमा सेकंड नंबर पे आए। मतलब इनको शॉर्ट तो करना है पर वर्ड की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो एक्सेल में इस टास्क को करने के लिए कोई भी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे यूज करेंगे लेन फंक्शन को। लेन फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, इन सबकी लेंथ हमें निकाल के दे देगा। अब हमने सब सतीश लेंथ फंक्शन को कॉल किया, सतीश पर क्लिक किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, देन एंटर प्रेस किया। तो सतीश की जो लेंथ है वो 6 है। देन इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन होम में जाएंगे, देन यहाँ पे शॉर्ट में हमें जाना है, देन यहाँ पे हमें कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, शॉर्ट बाय लेंथ करना है। यहाँ पे आप लेंथ को चूज करेंगे स्मॉल टू लार्ज, देन ओके। तो आप देखेंगे ये वर्ड क्या हो गए हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गए हैं। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है तो डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लेंथ फंक्शन को यूज करके वर्ड को शॉर्ट कर सकते हैं उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपको एक्सेल में अपना दिमाग लगाना पड़ता है और ट्रिक को यूज करना होता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है चेंज केस। बेसिकली चेंज केस में 3 तरह के फंक्शंस का यूज किया जाता है, जैसे कि अपर, लोअर एंड प्रॉपर। तो चलिए आइए ये तीनों फंक्शन एक्सेल में किस तरीके से काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक वर्ड है एक्सेल एडवांस ट्रेनिंग, एक पूरा सेंटेंस है जिसमें करेक्टर्स हैं, वर्ड है और पूरा सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे वर्ड को, तीनों वर्ड्स को स्मॉल करना है। तो इसके लिए आप यूज करेंगे लोअर फंक्शन को। जब आप लोअर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, देन अपने टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया है, लोअर हो गया है। अब मैं चाहता हूँ
कि जो लोअर है ये अपर हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपर फंक्शन को कॉल करेंगे, देन लोअर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे ये सभी वर्ड क्या हो गए, अपर केस में हो गए हैं। अब आप चाहते हैं इन सभी जितने तीनों वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल रहे, देन स्मॉल हो जाए, मतलब ई कैपिटल हो, ए कैपिटल हो और टी कैपिटल हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी फॉर्मेशन में। ये आपका प्रॉपर केस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर फंक्शन को कॉल करेंगे, देन वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे जो तीनों वर्ड हैं इनका जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो गया है, देन स्मॉल हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर केस। तो ये हमने टेक्स्ट फंक्शन के अंदर सीखा लोअर फंक्शन को, अपर फंक्शन को एंड प्रॉपर फंक्शन को। ये किस तरीके से काम करते हैं आपने स्टेप बाय स्टेप देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है कॉनकैटनेट फंक्शन। बेसिकली ये फंक्शन एक्सेल्स में जो अलग अलग सेल में आपके नेम लिखे होते हैं उनको मर्ज करने का काम करता है। हालांकि एक्सेल में इस टास्क को बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, तो इस वीडियो में हम कॉनकैटनेट फंक्शन के अंदर इस टास्क को 4 तरीके से करना सीखेंगे। तो चलिए आइए इस फंक्शन और इससे जुड़े कौन कौन से फंक्शंस हैं उनको हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सेल की स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट नेम है, मिड नेम है, अब लास्ट नेम है। अब इन तीनों को मर्ज करके मुझे फुल नेम यहाँ पर लिखना है। तो इसके लिए हम एक मैनुअल तरीका सबसे पहले यूज करेंगे, जिसमें आपको ध्यान रखना है आपको इसमें एंड का यूज करना है। एंड बेसिकली होता क्या है, जब भी हम एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले से जोड़कर दिखाना हो तो वहां पे हम एक्सेल में एंड का यूज करते हैं। अब जैसे कि सपोज मैंने इक्वल टू पुट किया, मैंने यहाँ पर अमित पर क्लिक किया। अब A2 में क्या है, अमित। अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे अमित आ जाएगा, पर अमित के साथ मुझे सिंह भी चाहिए और कुमार भी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A2 पर क्लिक करेंगे, देन A2 के बाद अमित और सिंह इन दोनों के बीच में एक स्पेस है। तो आपका जैसे मैंने बोला कुछ भी ऐड करना हो तो आप लगाएंगे एंड। अब मुझे क्या ऐड करना है, स्पेस ऐड करना है। तो स्पेस को ऐड करने के लिए डबल कोट स्पेस डबल कोट, इस तरीके से आप स्पेस को ऐड करेंगे। अब आपको किसको ऐड करना है, सिंह को। तो सिंह को भी ऐड करने के लिए आप पहले एंड पुट करेंगे एंड सिंह पर क्लिक करेंगे, देन फिर से सिंह एंड कुमार के बीच में स्पेस है तो उसके लिए आप फिर से क्या करेंगे, एंड लगाएंगे, देन यहाँ पे डबल कोट स्पेस डबल कोट एंड यहाँ पे अब आपको इसके साथ क्या ऐड करना है, कुमार। तो फिर से आप एंड लगाएंगे और कुमार पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपको एंड का यूज करना है। किसी भी चीज को ऐड करना है आपको एंड जरूर लगाना है, देन एंटर प्रेस करेंगे, देन सिंपली इसे क्या करेंगे, आप ड्रैग करेंगे। तो आप देखेंगे इस तरीके से अलग अलग कॉलम्स में लिखे गए नेम को आप क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था इस टास्क को हम एक नहीं 4 फॉर्मूलाज से करेंगे। तो ये था हमारा पहला तरीका। तो चलिए आइए दूसरे तरीके को डिटेल में समझते हैं। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, आपको कॉनकेनेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेना है। इस फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल कर लेंगे, देन यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपका जो पहला टेक्स्ट है उस पर क्लिक करना है, देन कॉमा पुट करना है। कॉमा पुट करने के बाद आपको क्या ऐड करना है, स्पेस ऐड करना है। तो यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे, देन फिर से यहाँ पे कॉमा पुट करेंगे, देन आपको सिंह को ऐड करना है, देन कॉमा पुट करेंगे एंड देन यहाँ पे आप फिर से स्पेस लगाएंगे, देन कॉमा पुट करेंगे, देन यहाँ पे कुमार पे क्लिक करना है क्योंकि इसके आगे कुछ ऐड नहीं करना है। तो ब्रैकेट को इस तरीके से आपको क्लोज कर लेना है। तो इस तरीके से आप कॉन्टिनेंट फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का एंड लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, देन एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये सभी वर्ड्स जो हैं आपस में मर्ज होके एक ही सेल में प्रिंट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके तीसरे तरीके की तरफ। अब यहाँ पर जो तीसरा फॉर्मूला है वो है आपका कॉन्टैक्ट। आपको कॉन्टैक्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है, देन सिंपली तीनों को एक साथ यहाँ पे क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे
ये सभी वर्ड एक साथ मर्ज होके एक ही सेल में आ जाएंगे। अब इसका एक फॉर्मूला और है या एक फंक्शन और है जिसके थ्रू आप इस टास्क को बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको इक्वल टू यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को कॉल करना होगा। देन डिलीमीटर में क्या है, यहाँ पे जो डिलीमीटर है वो है स्पेस, क्योंकि इन सभी वर्ड्स के बीच में आपको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट लेंगे, स्पेस यहाँ पे जनरेट करेंगे, देन कॉमा पुट करेंगे, देन यहाँ पे ट्रू के लिए इसको आपको मिस करना है, इग्नोर करना है, तो यहाँ पे आपको एक कॉमा और लगाना है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी मिस। देन उसके बाद आपको सिंपली तीनों वर्ड्स को या तीनों सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तीनों जो वर्ड हैं अलग अलग सेल में वो एक मर्ज होके एक ही सेल में आ जाएंगे। एंड इसको जब आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इन चारों फंक्शंस के थ्रू आप सेम आउटपुट ले सकते हैं, जिसमें हमने सीखा एक मैनुअल तरीका सीखा जिसमें आपको एंड का यूज करके इनको मर्ज करना था, देन कॉन्टेनेट फंक्शन को आपने सीखा, कॉन्टेक्ट फंक्शन को आपने सीखा, एंड टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को आपने सीखा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन। बेसिकली इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, इनडायरेक्ट फंक्शन allow you to create a reference from a text string। यहाँ पे बात हो रही है टेक्स्ट स्ट्रिंग की, टेक्स्ट को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो इनडायरेक्ट फंक्शन आपको अलाउ करता है किसी दूसरी शीट से जो जहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है उसको किसी दूसरी शीट में लाने में। तो चलिए आइए इनडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू इस टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं शीट 1 पर हमारे पास टेक्स्ट है स्ट्रिंग के रूप में। देन अब हम इसको चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो हो यहाँ से कहाँ आ जाए, इस जगह पे आ जाए, मतलब इस शीट पर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस देंगे आप अपनी पहली शीट का आप रेफरेंस देंगे। देन यहाँ पर आप ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे रेफरेंस आपको इनवैलिड दिखा रहा है। अब क्योंकि आप यहाँ से क्या ला रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट को ला रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फॉर्मूले में यहाँ पे डबल कोट लगाना है एंड यहाँ पे डबल कोट लगाना है, देन आपको एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे शीट 1 पे जो स्ट्रिंग थी वही स्ट्रिंग शीट 2 पर भी आ जाएगी। हालांकि आप इसको इक्वल टू पुट कर शीट 1 में जाके यहाँ पर क्लिक करके जब एंटर प्रेस करेंगे तो सेम रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि इनडायरेक्ट फंक्शन किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। किसी नेक्स्ट वीडियो में इनडायरेक्ट फंक्शन को हम और डिटेल में समझेंगे कि ये फंक्शन और किस किस तरीके से काम कर सकता है। नेक्स्ट फंक्शन है कैर। कैर फंक्शन का मतलब है कैरेक्टर। तो चलिए आइए एक्सेल में कैर फंक्शन का क्या मतलब है और इसके बारे में फुल डिटेल में समझते हैं। देखिए एक्सेल में जब हम बात करते हैं कैर फंक्शन की, तो कैर फंक्शन क्या करता है, कैर फंक्शन रिटर्न करता है स्पेशल कैरेक्टर्स को। हमारे कंप्यूटर में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कैर फंक्शन बेसिकली उन स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। कैर फंक्शन को थोड़ा और डिटेल से समझने के लिए आप इस वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का जो कोड है, जो यूआरएल है, आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको सिंपल इस वेबसाइट पे आना है। जिस भाई ने भी ये ब्लॉग बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका यहाँ पे क्रिएट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर इन एक्सेल। बेसिकली एक्सेल क्या करता है, एक्सेल किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे अल्फाबेट का यूज करता है, नंबर्स का यूज करता है, आपका जैसे कॉमा हो गया, डॉट हो गया, इनसे भी आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। इवन स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, हैश हो गया, इनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप बॉटम में आएंगे तो बॉटम में आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि कैरेक्टर कोड 32 है, तो 32 का मतलब है स्पेस। अगर आप यहाँ पे फंक्शन को कुछ इस तरीके से कहीं भी आप एक्सेल में कैट 32 देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे इसका मतलब है स्पेस। देन इसी तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखेंगे। अगर आप कैर 35 लिखा हुआ आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको हैश देखने को मिलेगा। अब सपोज मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉपी किया।
इस पूरे फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल कॉपी, और अपनी एक्सेल की शीट में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि 35 का मतलब हैश था तो एंटर प्रेस करने पे हैश प्रिंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैश प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर फंक्शन का यूज करके जो भी कोड आप यहाँ पे देंगे तो उस स्पेशल सिंबल या उस स्पेशल कैरेक्टर को एक्सेल की शीट में प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक लिस्ट देखने को मिल जाती है, सभी कैरेक्टर कोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, उनका यहाँ पे मीनिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन अगर आप अल्फाबेट ABCDE की बात करें तो अल्फाबेट के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टर कोड दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर 65 का मतलब A है। इस तरीके से ये सभी मतलब कहाँ तक हैं, जेड तक हैं। मतलब ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर अब आपको एक्सेल में क्या करना है कि ए से लेके जेड तक ABCD को प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। एक्सेल की शीट पर हम यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे ए लिखते हैं देन इसको यहाँ पे नॉर्मली ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ABCD प्रिंट नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे ए और बी लिखते हैं देन इसको सिलेक्ट करते हैं देन इसे ड्रैग करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे किसी भी तरीके से ABCD को आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टास्क को आप कैर फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू कैर फंक्शन को कॉल करना है। क्योंकि 65 का जो मतलब होता है वो ए होता है तो 65 लिखेंगे, देन प्लस करना है, इसके साथ आपको रो को काउंट करवाना है, रो ROW रो, और यहाँ पे सेल का एड्रेस देना है A1, देन यहाँ पे 2 टाइम आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे रो क्या करेगा, रो सीक्वेंस चीजों को प्रिंट करेगा, वो भी A1 सेल में, और 65 क्या करेगा, A प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे A1 प्रिंट हो गया है, मतलब 65 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब जब इसको आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको जो वेबसाइट है वहां पे 65 गलत लिखा हुआ है, आपको 64 यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, A1, तो यहाँ पे A प्रिंट हो जाएगा। जब इसे आप ड्रैग करेंगे तो देखेंगे B, और जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे पूरे के पूरे अल्फाबेट Z तक यहाँ पे क्या हो गए हैं, प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक्सेल में कैरेक्टर की मदद से ABCD को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कैरेक्टर कोड देखने को मिलेंगे और उनके मीनिंग देखने को मिलेंगे। तो इस वेबसाइट को विजिट करके आप बहुत सारी चीजों को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और कैरेक्टर फंक्शन पे अपने को और ज्यादा एक्सपर्ट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम कैर फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैट 10 का सीधा सा मतलब है लाइन ब्रेक। अब लाइन ब्रेक, जब भी आप कैट 10 लिखेंगे मतलब लाइन ब्रेक मतलब एंटर। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे समझेंगे, चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब यहाँ पर हम एक्सेल की शीट पर आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे इक्वल टू डबल कोट के बीच में लिखा कंप्यूटर एंड डबल कोट को क्लोज किया, एंड इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, हमें कैर फंक्शन को जोड़ना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एंड, देन यहाँ पे हम कैर फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब कैर 10 लिखा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइन ब्रेक, मतलब यहाँ पे होगी लाइन ब्रेक कैर 10। फिर से हम एंड फंक्शन को लिखेंगे और देन यहाँ पे डबल कोट के बीच में हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर एंड डबल कोट को क्लोज करेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आपको एंटर, जब आप यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपने पूरा फंक्शन लिखा। यहाँ पे बेसिकली इस फंक्शन में आपको ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है। चलिए एक और एग्जांपल से हम कैर फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे इक्वल टू पुट किया, डबल कोट लगाया और यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के साथ मुझे कैर फंक्शन को ऐड करना है तो हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, देन यहाँ पे हम कैर फंक्शन को कॉल करेंगे, देन इसके अंदर 10 लिखेंगे। अब 10 का मतलब है लाइन ब्रेक, और देन फिर से हमने इसके साथ हमने एंड लगाया और इसके साथ हमें क्या ऐड करना है, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैंने लिखा सॉफ्टवेयर, डबल कोट को क्लोज किया। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैर 10 का मतलब था लाइन ब्रेक, तो आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई लाइन ब्रेक नहीं हुई है, ये वैसे का वैसा ही लिखा है।
इस फंक्शन को, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है रैप टेक्स्ट, आपको इसको ऑन रखना पड़ेगा। तो जब ये ऑन होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइन ब्रेक हो गया है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे ABCDEF, अभी आप बोलेंगे क्योंकि टेक्स्ट रैप से तो ये ऑलरेडी इस तरीके से होता ही है, पर आप ध्यान देंगे अगर यहाँ पे मेरे पास ABCDEF लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक को यूज करता हूँ तो आप देखेंगे, देखिए ये किसी भी तरीके से यहाँ पे लाइन ब्रेक टेक्स्ट रैप को यूज करने पे नहीं हो रहा है। पर अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, इक्वल टू डबल कोट ABC देन डबल कोट देन एंड, देन मैं यहाँ पे कैर फंक्शन को कॉल करूं, इसके अंदर मैं 10 लिखूं, ब्रैकेट को क्लोज करूं, देन फिर से मैं यहाँ पे एंड को पुट करता हूं। तो यहाँ पे मैंने फिर से एंड पुट किया, देन इस पे मैंने DEF लिखा, डबल कोट क्लोज एंड एंटर प्रेस किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे ABCD आ गया है, साथ में आप देखेंगे DEF भी आ गया। अगर मैं इसे यहाँ से ऑन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑन करने पे ये ABCDEF, ऑफ करने पर ABCDEF ऐसे आ रहा है। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो देखेंगे इस तरीके से लाइन ब्रेक हो जाएगा। पर नॉर्मली ABCDEF अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ और ब्रेक करता हूँ, टेक्स्ट रैप करता हूँ, तो आप देखेंगे ये काम इस पर नहीं कर रहा है। ये काम किस पर कर रहा है? कैर फंक्शन पे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपने एक एग्जांपल के थ्रू ये समझने की कोशिश करी कि कैर 10 फंक्शन किस तरीके से, जो कैर 10 है, जो कोड है लाइन ब्रेक, वो किस तरीके से एक्सेल के अंदर काम कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल से और हम कैर फंक्शन के यूज को सीखते हैं। अगर आप कैर 174 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एट द रेट, मतलब ट्रेडमार्क में आपकी जो कंपनी का नाम होता है उस पर, जैसे सपोज आपकी कंपनी है XYZ एट, देन उस पर यहाँ पे क्या लगा होता है? एट द रेट लगा होता है। और एट द रेट बेसिकली किस तरीके से लगा होता है? आप देखेंगे कुछ सुपरस्क्रिप्ट तरीके से, कुछ इस तरीके से आपकी कंपनी का नाम, देन एट द रेट ऊपर की तरफ लगा होता है, कुछ इस तरीके से। तो कैर फंक्शन जब कैट लिखते हैं 178 तो ये एट द रेट को प्रिंट करता है। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग कैर फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कैर फंक्शन को कहाँ यूज में लिया जाता है। जब आप एक्सेल में कैर 174 लिखते हैं तो इसका सीधा सा जो सिंबल है जो प्रिंट होता है वो होता है आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मतलब एक सर्कल के अंदर एक आर प्रिंट होता है, सर्कल के अंदर आर प्रिंट होता है। सपोज अब आपकी कोई कंपनी है XYZ, अब आप क्या चाहते हैं? इसके ऊपर ट्रेडमार्क का साइन चाहते हैं। तो ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है चलिए समझते हैं। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति, देन उसके बाद आपको डबल कोट को क्लोज करना है। अब इसके साथ आपको क्या जोड़ना है? जोड़ने के लिए हम एंड फंक्शन का यूज करते हैं। देन यहाँ पे आप कैर फंक्शन को कॉल कर लेना है और कैर फंक्शन के अंदर आपको लिखना है 174, क्योंकि 174 लिखने पर ट्रेडमार्क का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का साइन है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क उसका साइन आता है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से आपकी कंपनी के नेम के आगे इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का ट्रेडमार्क शो होता है। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि कैर फंक्शन का यूज किस तरीके से करते हैं और कहां इसको यूज किया जा सकता है। चलिए एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं कैर फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अगर आप सपोज यहाँ पे ध्यान देंगे, सूरज सिंह लिखा है और सूरज सिंह के ऊपर 2 कॉमास लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से। अब आप इस तरीके से चीजों को प्रिंट करना चाहते हैं तो बेसिकली ये जो दोनों साइन है इसका कोई ना कोई करेक्टर कोड होगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे कैर लिखता हूँ और देन कैर 145 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपको ये वाला सिंबल देखने को मिलेगा। इस सिंबल के लिए फिर से आपने कैर लिखा और देन ब्रैकेट के बीच में आपने लिखा 146 एंड ब्रैकेट को क्लोज किया, देन एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा। अब आप इसको यूज कैसे करेंगे? तो सिंपली आपको क्या करना है? इक्वल टू पुट करना है, देन यहाँ पे कैर फंक्शन को आपको कॉल कर लेना है, देन 145 आपको यहाँ पे लिख लेना है, देन ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंड पुट करना है। अब इसके साथ आपको क्या जोड़ना है? डबल कोट के बीच में लिखेंगे, जैसे इसके बीच में आपको सूरज सिंह लिखना है, डबल कोट को यहाँ पे क्या कर लेंगे? क्लोज कर लेंगे, देन एंड पुट करना है फिर से ऐड करने के लिए, एंड फिर से आपको कैर फंक्शन को कॉल कर लेना है, देन 146 लिखना है, देन सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। देन इस तरीके से पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे? एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे
यहाँ पर जिस फॉर्मेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है इसी फॉर्मेशन में आप इसको यहाँ पर भी लिख पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स वहाँ पे आपने देखे थे जिनका यूज करके आप इस तरह के एक्सेल में छोटी छोटी चीजों को प्रिंट करके अपने एक्सेल की नॉलेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। तो चलिए आइए सब्स्टिट्यूट फंक्शन कैसे काम करता है और इसका एक्सेल में क्या यूज है डिटेल में समझते हैं। तो वापस हम अपने एक्सेल की शीट पर आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे A2 जो आपका सेल है इसमें लिखा है सेल कॉस्ट। अब मुझे सेल कॉस्ट को सेल प्राइस में कन्वर्ट करना है, मतलब कॉस्ट की जगह प्राइस आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कॉमा पुट करेंगे ओल्ड टेक्स्ट। अब सेल कॉस्ट में जो ओल्ड टेक्स्ट है वो है कॉस्ट, जिसको आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पर आप कॉस्ट लिखेंगे, डबल कोट एंड कॉमा। नया टेक्स्ट आपको क्या डालना है, प्राइस। तो यहाँ पे आप डबल कोट के बीच में प्राइस लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल कॉस्ट है, देन यहाँ पर आपका सेल प्राइस हो गया है। नेक्स्ट टास्क में आप देखेंगे यहाँ पर Q1 2001 है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर Q2 2001 हो जाए। तो इसके लिए मैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन को कॉल करूँगा, टेक्स्ट में सेम टेक्स्ट को अपना सेलेक्ट करेंगे, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, मुझे क्या हटाना है, मुझे 1 हटाना है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसकी जगह मुझे क्या डालना है, 2, देन कॉमा। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो 1 है ये 2 है, मतलब एक ये रहा और एक ये रहा। तो मुझे कौन से नंबर का 1 को हटा के रिमूव करना है, मुझे पहला 1 हटाना है, तो कॉमा यहाँ पे 1 पुट करेंगे। अगर मुझे इस 1 को हटाना होता तो यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 लिखता। तो फिलहाल मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे Q2 2001। अब आप थर्ड एग्जाम्पल में देखेंगे Q1 2011। अब मुझे इसको Q1 2012 करना है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे करेंगे, सब्स्टिट्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा पुट करेंगे, मुझे क्या करना है, ओल्ड टेक्स्ट, जो ओल्ड टेक्स्ट है वो है 1, मुझे 1 हटाना है, 1 की जगह 2 करना है यहाँ पे, मतलब 2011 जो है इसको 2012 करना है, लास्ट वाले 1 को हटाना है। तो इस टेक्स्ट में से हमें 1 हटाना है और उसकी जगह जो हमें डालना है 2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे जो 1 है ये 3 है। तो अभी कंफ्यूजन ये हो गया कि एक्सेल को कैसे पता लगेगा कि कौन से 1 को रिमूव करके 2 लगाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि हमें थर्ड वाले 1 को हटाना है। देन बैक टू क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज इस तरीके से Q1 2011 Q1 2012 हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम इंटरनेट से डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं या कहीं से डेटा इंपोर्ट करते हैं तो एक्सेल में इस तरीके से वर्ड्स के बीच में सिंबल्स आ जाते हैं। तो इन सिंबल्स को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, इनको हटाना चाहते हैं, तो भी आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन से ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन को कॉल करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अब इस पूरे टेक्स्ट में से जो ओल्ड टेक्स्ट है वो है हैश, तो आप डबल कोट के बीच में हैश लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या जनरेट करना है, स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस देके डबल कोट ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आप देखेंगे जो भी यहाँ पे हैश थे वो रिमूव हो गए हैं, देन उनके बीच में आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के लिए भी आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। पर अगर सिचुएशन कुछ ऐसी फंस जाए कि आपको जो सेकंड वाला हैश है उसी को रिमूव करना है, वहीं पर स्पेस देना है, पहले वाले हैश में कुछ नहीं करना है, तो इसके लिए भी आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कॉमा, जो ओल्ड टेक्स्ट है वो हैश है और उसकी जगह आपको देना है स्पेस, बट यहाँ पे हमें सेकंड हैश को रिमूव करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आप देखेंगे सेकंड हैश यहाँ से रिमूव हो जाएगा, देन फर्स्ट हैश वैसा का वैसा ही रहेगा। तो होप सो आपने सब्स्टिट्यूट फंक्शन को अच्छे से समझा होगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन बेसिकली करता क्या है, इसको एक्सेल में कैसे यूज करते हैं, तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं।
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो ट्रिम फंक्शन है उसको कॉल किया, देन डबल कोट के बीच में मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, देन अननेसेसरी स्पेस मैंने यहाँ पे दिया इंस्टीट्यूट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अननेसेसरी स्पेस है, ट्रिम फंक्शन इस स्पेस को खत्म कर देता है, मतलब सिंगल स्पेस छोड़ देगा, एक स्पेस यहाँ पे छोड़ेगा, बाकी सभी स्पेसेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से डिसमैनेज है जहाँ पे स्पेसेस प्रॉपर नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप ट्रिम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। देन सेल पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे, और जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी वर्ड्स के बीच में जो भी अननेसेसरी स्पेस था वो सारा क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से एक्सेल में ट्रिम फंक्शन को यूज किया जाता है। चलिए एक और फॉर्मूले के थ्रू ट्रिम फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं कॉमा पुट करता हूँ, देन यहाँ पे मैं 111 लिखता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, और दूसरे सेल में मैं सिंपल कोई नंबर लिख लेता हूँ, और तीसरे सेल में भी मैं क्या करता हूँ, कॉमा पुट करके 3 लिख लेता हूँ, एंड फोर्थ सेल में मैं यहाँ पे सिंपल 444 टाइप कर देता हूँ। अगर मुझे इन चारों नंबरों को सम करना हो तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल करता हूँ ऑल्ट एंड इक्वल टू, तो आप देखेंगे ऊपर की जो रेंज है वो सिलेक्ट ही नहीं हो रही है, क्योंकि 333 है, ये टेक्स्ट है, इस वजह से कुछ सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वैल्यू फंक्शन को कॉल करना है, देन इसमें आप ट्रिम फंक्शन को कॉल करेंगे, सेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन डबल टाइम क्लोज करेंगे। इस तरीके से आप वैल्यू के साथ ट्रिम फंक्शन का आपको यूज करना है, देन एंटर प्रेस करना है, देन सिंपली इसको ड्रैग कर लेना है। अब आप जब ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे तो देखेंगे सभी वैल्यू सिलेक्ट हो जाएंगी, और एंटर प्रेस करने पर ये सम भी हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिम ऑप्शन में। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम ट्रिम फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट नेम, मिड नेम एंड लास्ट नेम, यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर क्या है, स्पेस है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे पास स्पेस है। अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, मिड नेम एंड लास्ट नेम को यहाँ मर्ज करना है, देन उनके बीच में मुझे स्पेस भी चाहिए। तो इसके लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। साथ ही साथ ट्रिम के साथ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन को भी कॉल करेंगे। सब्स्टिट्यूट फंक्शन एक चीज को हटा के दूसरी चीज को आप इंसर्ट कर सकते हैं, और ट्रिम फंक्शन अननेसेसरी स्पेसेस को खत्म करता है। तो चलिए आइए इन दोनों फंक्शन के कॉम्बिनेशन से इस टास्क को कैसे परफॉर्म करेंगे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेना है, देन टेक्स्ट में आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ट्रिम फंक्शन को भी साथ में कॉल कर लेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, देन एंड पुट करेंगे, देन यहाँ पे स्पेस को ऐड करेंगे A2 के साथ। फिर से आप एंड पुट करेंगे, देन ब्लैंक सेल पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन फिर एंड पुट करेंगे, देन स्पेस को ऐड करेंगे, फिर से आप एंड पुट करेंगे, देन यहाँ क्लिक करेंगे, देन एंड पुट करेंगे, फिर से आप स्पेस ऐड करेंगे, फिर से एंड पुट करेंगे, देन ब्लैंक सेल को लेंगे, देन एंड पुट करके आप स्पेस को ऐड करेंगे, फिर से आप एंड पुट करेंगे, देन यहाँ क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, ब्रैकेट को लास्ट में क्लोज कर देंगे। जब आप ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे लास्ट में, तो यहाँ पे जब आप कॉमा पुट करेंगे तो ये पूछेगा ओल्ड टेक्स्ट, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन ये हमने ट्रिम फंक्शन के लिए लगाया है। देन अब यहाँ पे जो कॉल हो रहा है वो हो रहा है आपका सब्स्टिट्यूट फंक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट। अब ओल्ड टेक्स्ट क्या है आपका, तो ओल्ड टेक्स्ट आपको यहाँ पे लेना है स्पेस, देन कॉमा पुट करना है। अब न्यू टेक्स्ट में आपको क्या डालना है, न्यू टेक्स्ट में आप यहाँ पे कॉमा पुट करके फिर से आप स्पेस को ऐड करेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन सिंपली जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अमित सिंह पाल सभी एक ही सेल के अंदर मर्ज होकर आ गए हैं, और प्रॉपर स्पेस भी यहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं। जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो सभी नामों पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि सब्स्टिट्यूट और ट्रिम फंक्शन को आपको किस तरीके से यूज करना है एक साथ। अगर इस तरह का टास्क कभी आपको मिल जाए, बीच में कभी आपको अननेसेसरी स्पेस देखने को मिले तो। इस फंक्शन में हम फाइंड एंड सर्च फंक्शन को डिटेल में समझेंगे। बेसिकली फाइंड एंड सर्च फंक्शन क्या होता है और इसका एक्सेल में कहां पर और क्यों यूज किया जाता है। तो चलिए आइए फंक्शन को डिटेल में समझते हैं।
जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ABCD स्मॉल एंड कैपिटल मैंने दोनों में लिखा हुआ है। बहुत सारी रील्स में आपने देखा होगा कि एक्सेल के डेटा पर आपको एडवांस सर्च बार बनाना सिखाया जाता है, पर बेसिकली वहाँ पर कोई भी आपको सर्च फंक्शन और फाइंड फंक्शन के बीच में जो मेन फर्क है वो नहीं बताता है। तो इसी वीडियो में मैं इस कंसेप्ट को आपको क्लियर करने वाला हूँ। सपोज मैं यहाँ पे फाइंड फंक्शन को कॉल करता हूँ। फाइंड, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ए फाइंड करना है। देन किस टेक्स्ट में, मुझे इस टेक्स्ट में ए को फाइंड आउट करना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने सर्च किया था स्मॉल ए, तो स्मॉल ए आपका 5th नंबर पर है। और अगर मैं यहाँ पे सपोज कैपिटल ए लिखता हूँ तो आप देखेंगे जो कैपिटल ए है वो 1st नंबर पे है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव है। फाइंड फंक्शन ये जानता है कि हम कैपिटल वर्ड को ढूंढ रहे हैं या स्मॉल वर्ड को ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप कोई सर्च एक्सेल में कोई सर्च बार बना रहे हैं और वहां पर आपके लिए केस सेंसिटिव मैटर करता है, तो उस कंडीशन में आप फाइंड फंक्शन को यूज करेंगे, ना कि सर्च फंक्शन को। दूसरे अदर हैंड अगर हम देखें सर्च फंक्शन को, यहाँ पे देखते हैं तो सर्च फंक्शन में फाइंड टेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे ए फाइंड करना है। देन किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, मुझे इस टेक्स्ट में ए फाइंड करना है। देन मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे मैंने फाइंड किया था यहाँ पे स्मॉल ए, पर यहाँ पे जो इसकी पोजीशन बता रहा है वो बता रहा है फर्स्ट, मतलब जो स्मॉल ए है वो 1st नंबर पे है। पर ऐसा नहीं है क्योंकि 1st नंबर पे कैपिटल ए है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है सर्च फंक्शन आपका क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसके लिए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए दोनों एक जैसे ही हैं। और अगर आप किसी डेटाबेस पे सर्च बार बना रहे हैं एक्सेल के अंदर, तो उसमें अगर आपको केस सेंसिटिव चीजों को ध्यान में रखना है तो आप फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। अगर आपको इस चीज को इग्नोर करना है तो आप सर्च फंक्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर सपोज मैं कैपिटल ए मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो देखेंगे पहले नंबर पे है। पर अगर मैं यहाँ पे कॉमा 2 टाइप करता हूं तो आप देखेंगे जो कैपिटल ए है अब वो 9th नंबर पे है। आप इसे काउंट करेंगे, सपोज 4 5 6 7 8 9, तो कैपिटल ए अब क्या है, 9th नंबर पर है। पर यहाँ पर आपने क्या किया, सपोज स्मॉल ए देन कॉमा यहाँ पे 2 लिखा, तो आप देखेंगे 5, तो 1 2 3 4 5। अब इसको क्या किया, इसने यहाँ पर आपको दिया 5, मतलब जो स्मॉल ए है वो 5 पर है। पर यहाँ पे इसने यहाँ पे ए 5 इसलिए नहीं दिया है कि स्मॉल है। अगर मैं यहाँ पे इसको कैपिटल कर दूं तो भी ये आपको 5th ही दिखाएगा। इसने बेसिकली ए को काउंट किया है, ना कि स्मॉल और कैपिटल को। तो केस सेंसिटिव हमारा जो हमारा सर्च फंक्शन है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसके लिए स्मॉल एंड कैपिटल ए दोनों सेम है, पर जो हमारा फाइंड फंक्शन है वो हमारा केस सेंसिटिव होता है। इसके लिए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। टेक्स्ट फंक्शन की सीरीज में अब हम सीखेंगे मिड, लेफ्ट और राइट फंक्शन को। ये तीनों फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सपोज मिड फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब मिड फंक्शन किस तरीके से काम करता है चलिए समझते हैं। इक्वल टू मिड फंक्शन को आपको कॉल करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कॉमा स्टार्ट नंबर मुझे स्टार्ट करना है 3 से। अब आप देखेंगे जो 3 है वो M है, मतलब M से स्टार्ट होगा और आगे के मुझे 7 कैरेक्टर्स चाहिए। तो कहने का मतलब है 3 से लेके आगे के 7 कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका मिड फंक्शन क्या करता है, काम करता है। अगर मैं लेफ्ट फंक्शन की बात करूं तो लेफ्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड कॉमा 5। मुझे लेफ्ट से 5 कैरेक्टर्स चाहिए। तो आप देखेंगे कंप्यूटर के 5 कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से राइट फंक्शन काम करेगा। आपको राइट फंक्शन को कॉल करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड राइट से मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर है राइट साइड से 5 वर्ड्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। मिड, लेफ्ट और राइट फंक्शन को जब हम किसी एडवांस फॉर्मूले में कॉल करते हैं तो बहुत सारे इसके सिनेरियोस निकल सकते हैं, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस निकल सकती हैं। पर
लेफ्ट और राइट जिस तरीके से काम करता है उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो यही रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर। तो चलिए आइए ये दोनों फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं और कैसे इनको एक्सेल में यूज किया जाता है स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 हैश 2 हैश 3 हैश 4। अब यहाँ पर मैंने कॉल किया टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन को। टेक्स्ट आफ्टर मतलब टेक्स्ट के बाद। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, जो मेरे पास डिलिमिटर रहेगा वो हैश रहेगा, जो मेरा टारगेट पॉइंट रहेगा वो हैश रहेगा और मैंने यहाँ पे लिखा 2। अब टेक्स्ट आफ्टर है तो पहला है शेरा, दूसरा है शेरा, मतलब यहाँ तक के वर्ड्स क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे। तो बचा क्या 3 हैश 4। एंटर प्रेस करने पे आप देखेंगे 3 हैश 4 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट बिफोर फंक्शन को कॉल करते हैं देन डिलिमिटर आपका हैश रहेगा देन कॉमा 2। इस वाले केस में क्या है, टेक्स्ट से पहले मतलब 1 और 2 प्रिंट होगा, पर टेक्स्ट से पहले तो दूसरा हैश, तो पहला हैश शेरा, दूसरा हैश यहाँ पर है तो बचा क्या 1 हैश 2 बचा। एंटर प्रेस करने पे 1 हैश 2 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन एक्सेल के अंदर काम करता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट फंक्शन को सीखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन में हम सीखेंगे काउंट द नंबर ऑफ स्पेस। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं काउंट द स्पेस है। अगर मैं इस पूरे वर्ड की लेंथ को काउंट करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 आता है। अगर मैं यहाँ पर इस स्पेस को खत्म कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आंसर आता है 13 आता है। अगर मैं किसी तरीके से 13 में से 15 से 13 को माइनस करूं, जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा और यही इसका आंसर होगा काउंट द स्पेस। तो टोटल स्पेस कितने हैं 2। तो इसको हम किस लॉजिक से करेंगे ये समझते हैं। लेंथ फंक्शन से आप देखा कि हम लेंथ निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेंथ फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लूं देन इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन को कॉल कर लूं, देन ये मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, देन कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारा स्पेस, और देन उस स्पेस की जगह मुझे स्पेस को क्लोज करना है, स्पेस खत्म करना है। तो यहाँ पे हम स्पेस नहीं देंगे, डबल कोट के बीच में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर एक ब्रैकेट और क्लोज होगा, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे क्या मिल गया 13 मिल गया। अब मैं ये इस पूरे से मुझे मिला 13 और लेंथ फंक्शन से मुझे मिला है 15। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लास्ट में लेंथ फंक्शन को कॉल करता हूँ दोबारा से, देन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ एंड माइनस लगा देता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा आपका 13 और यहाँ से मुझे मिलेगा आपका 15। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो टोटल जो काउंट है स्पेस का वो है 2। तो इस तरीके से एक्सेल में हम क्या बनाते हैं, लॉजिक्स बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है स्प्लिट टेक्स्ट। एक्सेल में किस तरीके से हम जो टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं, टेक्स्ट को ब्रेक करते हैं, क्या क्या लॉजिक्स कैसे कैसे बनते हैं। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर है काउंट द स्पेस, काउंट द स्पेस। अब मुझे इस काउंट द स्पेस में से जो स्प्लिट करना है वो करना है काउंट को। अब काउंट को वो भी स्प्लिट करना है स्पेस से। तो कैसे करेंगे, चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं फाइंड फंक्शन की, मतलब मैंने यहाँ पे फाइंड करा, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, तो ये फाइंड फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है, वो फाइंड करना है स्पेस। मुझे स्पेस फाइंड करना है और कहाँ पर करना है, इस टेक्स्ट में। तो इस टेक्स्ट में जो पहला स्पेस है वो है नंबर 6 पे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फाइंड यहाँ पे क्या कर रहा है। फाइंड यहाँ पे स्पेस को काउंट कर रहा है, वो भी पहले स्पेस को। तो यहाँ से मुझे मिला 6। अब क्योंकि अगर आप काउंट को काउंट करें तो काउंट के जो करेक्टर हैं वो टोटल हैं 5। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे स्पेस भी काउंट हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए क्या दिखा रहा है 6 दिखा रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर को बोला कि लेट फंक्शन को कॉल किया, और लेट फंक्शन को कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया।
अब क्योंकि मुझे कहाँ से ब्रेक करना है, 6 से, स्पेस से ब्रेक करना है, तो स्पेस मुझे किससे मिलेगा, इस 6 की वजह से, और इस 6 के लिए मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था, फाइंड। तो यहाँ फाइंड लिखेंगे, देन डबल कोट जो मैंने ऊपर टाइप किया था सेम वही चीज आपको नीचे भी टाइप करनी है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इस वाली कमांड से आपको मिल जाएगा 6 विथ स्पेस। अब क्योंकि हमें स्पेस तो काउंट करना नहीं है, हमें काउंट को अलग करना है, तो हम इसमें -1 कर देंगे, मतलब स्पेस को -1 कर देंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, काउंट। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट में से अगर हम किसी सेंटेंस में से किसी वर्ड को स्प्लिट करना हो तो लॉजिक जो एक्सेल में बनाए जाते हैं कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लॉजिक्स बनाना सीख रहे हैं। हम यहाँ पे अगर बात करें काउंट की, तो काउंट को हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली एक्सेल में लॉजिक्स बनते कैसे हैं। तो होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूले में हम सीखेंगे गेट द लास्ट वर्ड इन अ स्ट्रिंग। तो चलिए आइए इसमें कौन कौन से फंक्शन यूज होंगे और क्या लॉजिक बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 हैश 2 हैश एंड 3 हैश लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे क्या मिल जाए, यहाँ पे मुझे मिल जाए 2, मतलब 2 प्रिंट हो जाए, TWO 2। तो यहाँ पर इस 2 को प्रिंट करने के लिए हम कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे 1 2 3 को अलग अलग डिवाइड करना होगा। अब इनको अलग अलग डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, देन हमें कॉलम डिलीमीटर को हम यहाँ पे करना है, इसको हमें इग्नोर करना है, तो कॉमा यहाँ पे हम फिर से लगाएंगे। देन जो हमारा यहाँ पे डिलीमीटर है रो में, वो है आपका हैश, तो डबल कोट के बीच में यहाँ पे हम हैश लगाएंगे। देन सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये इन सभी हैश जो इसका डिलीमीटर है वहां से सभी टेक्स्ट को अलग अलग ब्रेक कर रहा है। तो टेक्स्ट स्प्लिट क्या कर रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पे जो टेक्स्ट स्प्लिट हैं जिनको हमने रो में स्प्लिट कराया है, कॉलम को हमने इसमें इग्नोर किया था, अब मुझे यहाँ पे 2 को चूज करना है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स फंक्शन का यूज करेंगे। इंडेक्स फंक्शन की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी पर्टिकुलर नंबर से किसी वर्ड को क्या कर सकता है, पिक कर सकता है, चूज कर सकता है। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन कॉल किया। देन अब मुझे इंडेक्स क्या करेगा, अब मुझे कौन सा इंडेक्स क्या करना है, मुझे दूसरे नंबर का, क्योंकि जो 2 है वो सेकंड रो में है। देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से शायद आपको समझ में आया होगा कि टेक्स्ट स्प्लिट का यूज करके इंडेक्स फंक्शन को उससे कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर जो रोज है उनमें से किसी भी रो को प्रिंट करा सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट फंक्शन है एग्जैक्ट फंक्शन। तो चलिए आइए एग्जैक्ट फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास लोअर टेक्स्ट है, अपर टेक्स्ट है एंड प्रॉपर टेक्स्ट है। अब जैसे कि हम बात करते हैं अपर टेक्स्ट की, तो इक्वल टू अगर मैं अपर लिखता हूं तो एंड यहाँ पर मैं लोअर पर क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो अपर टेक्स्ट क्या करेगा, अपर टेक्स्ट लोअर को अपर में कन्वर्ट कर देगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे समझ रहे हैं एग्जैक्ट फंक्शन, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, तो इस केस में ये क्या करेगा, तो इसने यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, अपर फंक्शन अप्लाई किया। अपर फंक्शन ने सिंपली लोअर को अपर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। पर अगर मैं इसके आगे एग्जैक्ट फंक्शन को कॉल कर दूं, देन यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूं, देन कॉमा पुट कर दूं और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज कर दूं एंड एंटर प्रेस करूं, तो आप देखेंगे ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है हमने अपर के लिए दिया है, पर जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है वो है लोअर, इसलिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये इसको फॉल्स प्रिंट कर रहा है। अगर सपोज यही टास्क मैं अपर फंक्शन पे करता, ब्रैकेट को क्लोज करता, क्योंकि ये पहले से अपर है तो अपर ही दिखाएगा,
पर अगर मैं इक्वल टू एग्जिट फंक्शन को कॉल करता हूं, देन इस पर क्लिक करता हूं, ब्रैकेट को यहाँ पे क्या कर देता हूं, कॉमा पुट करके ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देता हूं एंड एंटर प्रेस करता हूं। तो इस केस में आप देखेंगे ट्रू प्रिंट कर रहा है। तो शायद आप समझ सकते हैं कि एग्जिट फंक्शन यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट फंक्शन है सीक्वेंस। तो चलिए आइए सीक्वेंस फंक्शन किस तरीके से यूज किया जा सकता है और क्या क्या लॉजिक्स बन सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं MS Office 365 यूज कर रहे हैं। तो इस फंक्शन के लिए आपको भी Office 365 को ही यूज करना है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर मुझे ABCDE मतलब A से लेके BE तक के सीक्वेंस प्रिंट हो जाएं। तो इस टास्क को कैसे करेंगे हम सीक्वेंस की हेल्प से, चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज, एक्सेल के अंदर ABCD सीक्वेंस को आप नॉर्मली प्रिंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप 1 और 2 लिखते हैं, देन इसको सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो उसको प्रिंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से A एंड B लिखने पर आप सेलेक्ट करके इसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ लॉजिक्स, कुछ फॉर्मूलास यूज करने होंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड, अगर मैं यहाँ पे कोड फंक्शन को कॉल करूं और कोड फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे जो है अल्फाबेट मुझे A चाहिए, कैपिटल A, और इसका जो भी कोड होगा वो कोड मुझे मिल जाएगा। तो इसका जो कोड है वो है 65। अगर आप 65 लिखें या कैपिटल A लिखें, कंप्यूटर इन दोनों चीजों को सेम तरीके से लेता है। तो कोड लिखने से मुझे मिला 65, पर मुझे 65 तो चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अल्फाबेट A, मतलब मुझे A चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे इसका कैर मतलब इसका करेक्टर प्रिंट करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अल्फाबेट A मिल जाएगा। इस पूरे फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम इसको यहीं पर प्रिंट करने वाले हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सीक्वेंस प्रिंट करना है। तो एक्सेल में एक सीक्वेंस फॉर्मूला होता है, आपको सीक्वेंस फॉर्मूले को कॉल करना है। देन मुझे 5 तक का सीक्वेंस चाहिए, जो मुझे अल्फाबेट चाहिए वो 5 तक चाहिए। देन कॉमा पुट करेंगे, और मुझे ये कॉलम में नहीं चाहिए, इसको इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा पुट करेंगे। मुझे ये चाहिए किसमें, आपका रो में। तो कॉलम में नहीं चाहिए, रो वाइज चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे। देन फाइनली हम यहाँ पे जो हमारा लास्ट में है, लास्ट में हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे A से लेके E तक मुझे सभी अल्फाबेट्स मिल गए हैं। तो होप आपको ये पूरा सीक्वेंस समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला काम कर रहा है।